digital class, digital online class. Once again I am present here with some explanation about the chapter number 3, 2 in bed. This is the second part. This is the second part of this chapter. This already I told in the first part of this chapter and that in next video or in next part of this chapter I will explain the summary of this poem. But before go further, I want to do some recap. Recap means जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था इस चैप्टर के बारे में, उससे मैं कुछ फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि what is the name of this brother, poet's brother, वो स्पीकर के पोएट्स के ब्रदर का क्या नाम था? क्या नाम है इस पोएम में? टॉमी। क्या नाम है? टॉमी। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ पोएट का क्या नाम है? अगर नाम नहीं मालूम है तो फिर से मैं लिख देता हूँ। इस पोएम का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ पोएम? टू इन बेड। एंड व्हाट्स नेम ऑफ पोएट का क्या नाम है? अब्राहम बन रोज। ये नाम है ना। द नेम ऑफ पोएट और नेम ऑफ स्पीकर भी बोल सकते क्योंकि इस पोएम में पोएट ही स्पीकर है, वो बता रहा सारा कहानी। तो क्या नाम लिखा मैंने? अब्राहम बन रोज। दिस इज द नेम ऑफ स्पीकर और दिस इज द नेम ऑफ पोएट ऑफ दिस पोएम। ओके, so now I am going to explain the summary means ये जो पोएम मैंने फर्स्ट पार्ट में इसको एक्सप्लेन किया था, इस पोएम को इन हिंदी में एक्सप्लेन किया था ना। Now through this video we will discuss about summary of this poem. अब हम लोग इसकी समरी को समझेंगे कि इस पोएम में क्या बोला जा रहा है। बट बिफोर दिस हर एक चीज का एक थीम होता है, ठीक है? थीम होता है कि इस पोएम का जो मुख्य थीम है वो क्या है? थीम, THEME, थीम का मतलब क्या होता है कि इसको लिखने का, इस पोएम को लिखने जिस पोएट ने लिखा है अब्राहम बन रोज, वो किस थीम से लिखा, इसके पीछे थीम क्या है? तो मैंने बताया था इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि एक वर्ड लिखा था मैंने, सिबलिंग। सगे भाई बहन को सिबलिंग बोलते मैंने बताया था। और मैंने क्या बताया था फर्स्ट पार्ट में बताया था मैंने कि द पोएट शेयरिंग हिज बेड विद हिज ब्रदर। अपने ब्रदर के साथ और पोएट अपने बेड को शेयर कर रहा है और उसका भाई भी सेट में सो जा रहा है तो पोएट को प्रॉब्लम हो रहा है। तो व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? द थीम ऑफ दिस पोएम इज शेयरिंग विद अ सिबलिंग, SHARING, शेयरिंग विद द सिबलिंग। मतलब अपने भाई बहन के साथ, सगे भाई बहन के साथ हम लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं ना। कुछ खाने पीने की चीज़ें शेयर करते हैं, स्टेशनरी का आइटम शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने भाई बहन के साथ शेयर करते हैं। तो थ्रू इन दिस पोएम पोएट शेयरिंग हिज बेड विद हिज ब्रदर टॉमी, ठीक है? अब हम लोग इसका क्या करेंगे? और अगर मान के चलिए इसमें अगर फाइंड आउट करना है राइमिंग वर्ड, तो कोई राइमिंग वर्ड दिखता है? अगर हम लोग पोएम पढ़ते हैं, अगर आप लोगों ने पोएम पढ़ा होगा घर में, तो पोएम में कोई वर्ड मिला, कोई राइमिंग वर्ड मिला? राइमिंग वर्ड क्या मिलना चाहिए?
वर्ड्स देखिए तो अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो मिलेगा, ज़्यादा नहीं है, 1 या 2 है। एक तो टॉमी लिखेंगे, टॉमी का राइमिंग क्या होगा? मी, टॉमी, मी और वाइड, WID, वाइड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? वाइड का राइमिंग वर्ड क्या होगा? साइड, क्या होगा? साइड, SID, टॉमी, मी, वाइड, साइड, दिस इज राइमिंग वर्ड, ओके। एंड दिस इज द थीम ऑफ दिस पोएम, शेयरिंग विद द सिबलिंग। अपने सगे भाई बहन के साथ हम लोग बहुत कुछ शेयर करते हैं। इस पोएम में पोएट अपना बेट शेयर कर रहा है, इसी के बारे में बताया गया, यही थीम है, ठीक है। इसके बाद now I am going to explain the summary of this poem. Summary of this poem. इस पोएम का समरी क्या है? इस पोएम में in this poem the poet is saying about two brothers. Actually this poem is about two brothers sharing the same bed. दो भाई सेम बेड को, बेड उसका बड़ा नहीं है, बेड तो बड़ा नहीं हो जाएगा, 2 या 3 सोएंगे तो बेड को शेयर कर रहा है, उसी के बारे में ये बताना है। अगर हमको समरी लिखना है इसके कहानी, इस पोएम को अगर शॉर्ट में 2 लाइन 3 लाइन में लिखना है तो क्या लिखेंगे? तो द पोएम इज अबाउट टू ब्रदर्स शेयरिंग द सेम बेड। द पोएट सेज दैट व्हेन हिज ब्रदर टॉमी स्लीप्स विद हिम ही मेक्स द शेप ऑफ द लेटर V। मैंने बताया था कि जब उसका भाई बेड पे सोता है, पोएम में देखिए, पोएम में वो जो चित्र बना हुआ है, पिक्चर बना हुआ है ना, वो V शेप, उसका भाई कैसे सोया हुआ है? V शेप में। कैसा सोया हुआ है वो? V शेप में सोया हुआ है। तो पोएट यही बता रहा है कि द पोएट सेज दैट व्हेन हिज ब्रदर टॉमी स्लीप्स विद हिम, जब उसका भाई टॉमी उस पोएट के साथ, स्पीकर के साथ सोता है, he makes the shape of the letter V, उसका बॉडी का पोस्चर, उसका बॉडी का शेप कैसा रहता है? V जैसा हो जाता है। and leaves little place for the poet to sleep, और फिर थोड़ा सा अपने भाई को थोड़ा सा ही जगह देता है, वह घसकते हुए बेड में जैसे तैसे बॉडी के पोस्चर को, इनकरेक्ट पोस्चर को के कारण वह जो है पोएट के साइड में आ जाता है। and the shape of the letter V and the leaves little place for the poet to sleep। फिर उसका भाई टॉमी क्या कहता है? सिर्फ उस पोएट के लिए थोड़ा सा जगह छोड़ देना बेड में सोने के लिए। सो दिस इज द समरी, बहुत शॉर्ट समरी है, 2 या 3 ही लाइन का ये समरी है, ठीक है। तो मैंने बोला था कि इस समरी को हम करेंगे, तो मैंने क्या बोला समरी के बारे में? तो हमने अगर समरी को लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? The poem is about two brothers sharing the same bed को शेयर कर रहे हैं। The poet says that when his brother Tommy sleeps with him, he makes the shape of the letter V and leaves the little place for the poet to sleep। अपने पोएट के लिए थोड़ा उसका भाई टॉमी थोड़ा सा जगह बेड पे छोड़ देता है सोने के लिए। अब ये बेचारा रात में टेंशन में रहता है, सो नहीं पाता है। सो अगर हमको इस चैप्टर का अगर दूसरा नाम देना चाहे कोई और, दिस इज द टाइटल। इफ वी वांट टू गिव द अदर टाइटल ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3, तो क्या देंगे टाइटल क्या लिख सकते हैं? बता सकते हैं? शेप पोएम। दिस इज ए शेप पोएम। शेप का मतलब क्या होता है? SHAP। शेप का मतलब होता है आकार। और अगर शेप का हम सिनोनिम्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दिस इज ए शेप पोएम। टू इन बेड, दिस इज ए शेप पोएम। ये क्या है? शेप मीन्स आकार। कैसा आकार का भाई सोता है? उसका V। नेक्स्ट अगर हम शेप का ही अगर कोई सिनोनिम्स लिखना चाहे, सिमिलर मीनिंग, तो क्या लिखेंगे? कंक्रीट, CONCRET, कंक्रीट। ओके, शेप का सिनोनिम्स
The shape poem are also, this shape poem are is also known as concrete poem. This shape poem is are also known as concrete poem. Okay students, so this is some other information which I have discussed with you through this video. In this video we have discussed about summary of this poem and some recap of the part 1. And in next video we will do the exercise or some other things in next video. Okay, thank you.